हर हर महादेव दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट किया था जिसमें लिखा था कि अगर मैं तेरी हीर से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। काफ़ी सवाल आए हैं मेरे पास और उनमें से कुछ कॉमन सवाल भी हैं तो कुछ अलग भी हैं। कोशिश करूँगी आपके सवालों के जवाब देने की। पहला सवाल है रेखा व्यास जी का। हाय व्यास, ये सरनेम सुनते ही मतलब सबके जहन में एक ही नाम आता है और वो है अक्षत व्यास। इनका सवाल है कि मैम अगर मुन्ना के दिल में गौरी है तो फिर वो कॉलेज वाली लड़की का क्या होगा। देखो यार, कहानी अभी शुरू हुई है तो किसका क्या होगा ये तो आपको आगे ही पता चलेगा, बट फिर भी हमारी ज़िंदगी में लोग आते जाते रहते हैं। स्पेशल वो होता है जो ठहर जाता है। कॉलेज वाली लड़की मुन्ना को पसंद करती है लेकिन मुन्ना नहीं, तो जायज़ सी बात है कि उसका दिल टूटेगा। बाकी कहानी है, आगे कुछ भी हो सकता है। अगला सवाल है किट्टू शोरटे का। इन्होंने 2 सवाल किए हैं एक्चुअली और दोनों ही मुझे अच्छे लगे। तो पहला था कि प्लीज़ रिकॉर्ड एटलीस्ट 40-60 मिनट्स ऑफ एपिसोड। देखो 45-40 मिनट्स लिखना और रिकॉर्ड करना थोड़ा मुश्किल होता है और इतने बड़े पार्ट्स अपलोड करने में भी, एडिटिंग में भी काफ़ी वक्त ज़ाया हो जाता है। बाकी 10-20 मिनट्स के जो ऑडियो होते हैं वो ऑडियंस को बोर नहीं करते, इसलिए मैंने टाइम कम रखा है। सेकंड सवाल इनका ये था कि कितनी मोहब्बत है सीज़न 2 कब आएगा। तो आई होप कि सबको पता हो कि वो 2022 में ही आएगा। कब आएगा डेट उसकी फिक्स नहीं है, बट मैं कोशिश करूँगी कि 2022 शुरू होते ही मैं उसे वेबसाइट और अपने यूट्यूब चैनल पर शुरू कर दूँ। इसके बाद एक सवाल है प्रिया जी का। उन्होंने पूछा है कि बस एक बात बोलनी है कि आपकी स्टोरी सुन सुन के मेरा आखिरी मोहब्बत बनारस बन चुका है। एक बात बताओ, आपकी पहली मोहब्बत कौन है? जस्ट किडिंग। देखिए, बनारस ऐसा है कि सबको अपना बना लेता है। बेस्ट ऑफ लक आपकी आखिरी मोहब्बत के लिए। इसके बाद एक सवाल है शामिया दिलशाद का। वो पूछ रही हैं कि ये स्टोरी कब तक पूरी होगी, क्योंकि ये स्टोरी ख़त्म होने के बाद कितनी मोहब्बत है वो स्टोरी स्टार्ट कर देना प्लीज़। हाय, मतलब यार KMH के लिए आप लोगों का प्यार देख के ना सच्ची में कभी कभी मुझे बहुत स्पेशल फील होता है। मुझे लगता है पता नहीं मैंने ऐसा क्या लिख दिया, क्योंकि मुझे मेरी हर कहानी एक जैसी ही लगती है, बट वो आप रीडर्स का प्यार है जो उन्हें स्पेशल बनाता है। तो ये स्टोरी कब तक पूरी होगी इसका जवाब तो देखो यही है कि अभी तो मैंने इसे शुरू किया है, तो मुझे नहीं लगता कि ये इतनी जल्दी ख़त्म होगी। बाकी इसके ख़त्म होने से कितनी मोहब्बत है का कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि ये भले कभी भी ख़त्म हो, कितनी मोहब्बत 2022 में ही आएगी। सो प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लीजिए प्लीज़। इसके बाद एक सवाल है सुमन का कि मैम क्या इसमें अक्षत की फैमिली की भी एंट्री होगी। यार, कहानी रांझना सीज़न 2 है और बातें KMH की कर रहे हो, मतलब इतना प्यार। देखो ये कहानी अलग है, ठीक है, और ये कहानी रांझना सीजन 1 के अकॉर्डिंग लिखी गई है। वैसे भी इसमें 20 साल का गैप दिखाया है मैंने, इसलिए अक्षत की फैमिली को इन्वॉल्व करना सही नहीं होगा। दोनों कहानियाँ अलग है और दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। हे, ये कैसा नाम है आई डोंट नो, बट हे की तरफ से एक सवाल है कि मैम स्टोरी बहुत अच्छी है, जस्ट लव इट, बट पूछना है कि शिवम की बहन कहाँ है, उसके बारे में आपने अभी तक कोई जिक्र नहीं किया। देखो अभी कहानी शुरू हुई है और धीरे धीरे इसमें सभी कैरेक्टर्स आएंगे। शिवम की बहन इस कहानी का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन इस बार जो कहानी है वो वंश, मुन्ना और काशी पर फोकस है। बस डोंट वरी, सबसे मिलने का मौका मिलेगा। जय राजवंश की तरफ से 2 सवाल हैं। पहला ये कि आपकी लव स्टोरी में ट्रायंगल तो नहीं होगा ना वंश, मुन्ना और गौरी के बीच में। देखो यार, ऐसा है बिना ट्रायंगल के ना लव स्टोरी में मज़ा ना आता नहीं है।
और मेरी तो आधे से ज़्यादा कहानियों में ये होता है। बाकी कितने भी ट्रायंगल हो, जिसकी किस्मत जिसके साथ लिखी है वो उससे आखिर में मिल ही जाएगा। जय राजवंश का ही दूसरा सवाल है कि कॉलेज वाली लड़की कौन है और ये स्टोरी का लीड कौन है, मतलब स्पेशली किसके लिए बनाई है, वंश के लिए या मुन्ना के लिए या फिर काशी के लिए। कॉलेज वाली लड़की काशी की दोस्त है। देखा जाए तो इस कहानी में हर कोई लीड रोल में है, बाकी स्पेशल वन का आना अभी बाकी है और ये जानने के लिए आपको कहानी को कंटिन्यू सुनना पड़ेगा। अगला सवाल है डेथ राइटर। भाई ये कैसा नाम है, ऐसे नाम मत रखा करो यार प्लीज़, डर लगता है। और उन्हीं के साथ में मुस्कान सिंह, उनका भी सेम ही सवाल है कि मैं तेरी हीर का बुक कब तक पब्लिश होगा। मैं आप दोनों को बता दूं और आप दोनों के साथ साथ बाकी सबको भी ये बता दूं कि इसका बुक नहीं आएगा। इसका क्या है कि मैं किसी भी ऐसी कहानी को बुक्स में लाना नहीं चाहती जिसके 100 से 150 पार्ट्स हो। इससे क्या बुक का कॉस्ट बढ़ता है और सभी लोग इसे खरीद नहीं पाते। तो बुक्स में नॉवेल्स आएंगे लेकिन शॉर्ट नॉवेल्स, ये बड़े वाले नहीं। इनको ऑनलाइन ही रहने दो, ठीक है, एंजॉय करते रहो। सुनीति सिंह का एक सवाल है कि कितने एपिसोड हैं टोटल। यार ये तो मुझे भी नहीं पता क्योंकि मुझे हर रोज़ लिखना पड़ता है। जो नेक्स्ट पार्ट आप सुनते हो उसे मुझे हर रोज़ लिखना पड़ता है और फिर पब्लिश करना होता है, सो इसका जवाब थोड़ा मुश्किल है। जब तक कहानी में मज़ा आता रहेगा कहानी चलती रहेगी, बाकी देखते हैं, आप लोगों पे डिपेंड करता है। एकता शर्मा का सवाल है कि बस यही पूछना था कि इतना टैलेंट कहाँ से लाती हैं आप, कोई एक्स्ट्रा डाइट ले रही हो तो हमें भी बताओ। वैसे लॉट्स ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट टू यू मैम, थैंक यू सो मच। आपके प्यार और रिस्पेक्ट के लिए थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू। और ये सब ना आप लोगों के प्यार और दुआओं का असर है, कोई एक्स्ट्रा डाइट नहीं है कसम से। बाकी रही बात टैलेंट की, तो मैं ये कहूँगी कि अपनी कमियों को ना अपनी ताकत बना लो बस, और कुछ कर जाओ। इतने प्यार के लिए दिल से शुक्रिया। हाँ, ये नाम मुझे बहुत अच्छा लगा, महादेव की दीवाने। हाय, मैं भी हूँ बहुत बड़ी वाली। तो इन्होंने एक सवाल पूछा है कि मुन्ना इतना सीरियस क्यों रहता है और एकदम अलग, शिवम जैसा है मुन्ना और वंश मुरारी जैसा। क्या मुन्ना शिवम का असली बेटा है और वंश मुरारी का? कहीं ऐसा तो नहीं कि हॉस्पिटल में एक ही दिन डिलीवरी होने के बाद दोनों बदल गए हों? यार ये सवाल ना मुझे सबसे ज़्यादा पूछा गया है, मतलब हर पार्ट में, हर कमेंट में ये सवाल मिलता ही है। अब यार एक बात बताओ, ज़रूरी थोड़ी है कि सीरियस रहने वाले का बेटा सीरियस रहे या फिर बदमाश का बेटा बदमाश हो। कई बार बच्चे अपने माँ बाप के विपरीत भी पैदा होते हैं, बाकी उनका नेचर डिपेंड करता है उनकी सोच पर। तो आप जो पूछ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, बच्चे नहीं बदले हैं, उन्हीं के हैं जिनके थे। खुशी का एक सवाल है कि हीरो का नाम क्या है। 9 एपिसोड पब्लिश हो चुके हैं आई थिंक, तो सभी जानते हैं कि अभी 2 हीरो हैं, एक मुन्ना और दूसरा वंश। तीसरे हीरो की एंट्री अभी बाकी है, तो उसके आने के बाद नाम भी पता चल जाएगा। पल्लवी तिवारी का एक सवाल है कि मैम क्या ऐसा हो सकता है कि मुन्ना की लाइफ में भौकाल लड़की आए और वंश की लाइफ में शांत लड़की? बिकॉज पिछली स्टोरी में सबको अपने टाइप की लड़की मिली, बट दिस टाइम सबको अपोजिट मिले, तो कहानी में बहुत अच्छा मिलेगा। थैंक यू सो मच। अभी कुछ तय नहीं हुआ है आगे क्या होगा। तो रही बात ट्विस्ट की, तो वो तो हमेशा होता है मेरी कहानियों में और इस बार भी होगा, बस थोड़ा सा इंतजार करें। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी आपको अच्छी लगने लगेगी। जया गुप्ता जी का एक सवाल है कि मैम मैं तेरी हीर में हीर का टाइटल किसको दिया गया है, काशी को या मुन्ना की लवर को या वंश की लवर को? देखो, जिसने सीजन 1 पढ़ा है पूरा उसे पता होगा कि सीजन 1 जो था वो मैंने काशी के एक डायलॉग, बनारस की हवा में भी इश्क बहता है, आप मुझे तो रोक लेंगे पर इस हवा को कैसे रोकेंगे,
इस पे ख़त्म किया था। सो आई थिंक कि हीर का टाइटल भी उसी को जाना चाहिए। बाकी देखो यार, हर वो लड़की हीर है जो किसी रांझना के इश्क में है। आप हैं कि नहीं? ओके, प्रियंका मौर्य का एक सवाल है कि ये स्टोरी बहुत अच्छी है, बट जैसे मुरारी बोलता था बनारसी, वैसा थोड़ा ऐड कर दीजिए प्लीज़। मुरारी की जो भाषा थी वो मैंने अपने में ही बनाई थी, अपने वे में, क्योंकि बनारस की भाषा वैसे बिल्कुल नहीं है। सीजन फर्स्ट में उस भाषा का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया था क्योंकि वो कहानी मुरारी और शिवम पर थी। सीजन 2 उनके बच्चों पर है, इसलिए हिंदी ज़्यादा यूज़ हुआ है, लेकिन कोशिश रहेगी कि बीच बीच में मुरारी की भाषा का भोकाल भी चलता रहे। नेहा मिश्रा का सवाल है कि मैम आप कहाँ से हैं? नेहा, मैं सीकर राजस्थान से हूँ। रीना डागोट, वंश और मुन्ना के सरनेम अलग क्यों है? पहला सवाल। दूसरा, वंश और मुन्ना की फैमिली अलग अलग घर में क्यों रहती है? तीसरा सवाल, क्या मुन्ना अक्षत मुन्ना की फैमिली से मिलने बनारस आएगा? चौथा सवाल, मैं तेरी हीर का एपिसोड कितने हैं टोटल? यार ऐसा लग रहा है मैं स्कूल में आ गई हूँ और मेरा कोई टेस्ट चल रहा है। खैर, वंश और मुन्ना के सरनेम अलग है क्योंकि दोनों अलग फैमिली से हैं, सो अलग अलग घर में रहते हैं। मीरा अक्षत की कहानी अलग है, ये कहानी अलग, तो जायज़ सी बात है कि वो दोनों इस कहानी में नहीं आएंगे। बाकी एपिसोड कितने हैं ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है। अगर आप इस सीज़न को बेहतर समझना चाहते हैं तो आप एक बार प्रतिलिपि पर जाकर मेरे प्रोफाइल में रांझना कहानी ज़रूर पढ़ें, आपको सब समझ आ जाएगा। इसके बाद एक सवाल है शिवेंद्र त्रिवेदी जी का कि पॉकेट एफएम पे वापस आ जाओ। देखो यार, पॉकेट एफएम के साथ मेरे रिलेशन कुछ अच्छे नहीं रहे हैं पास्ट में, और मुझे नहीं लगता कि मुझे अपनी आने वाली कहानियाँ उनको देनी चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए ये जानने के लिए आप मेरे वेबसाइट पे स्टॉप रूइन राइटर्स एक ब्लॉग है, वो पढ़ सकते हो। थैंक यू। उसके बाद एक सवाल है हार्डी संधू, भाई ऐसे नाम क्यों रखते हो यार तुम लोग? मतलब जिसका है उसका रहने दो, अपना कुछ और रख लो। खैर कोई बात नहीं। आपका कहना है कि वाई डू यू लिव पॉकेट एफएम? बच्चे को पता है कि क्यों छोड़ा है। फिर भी अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप मेरी वेबसाइट पे जाके स्टॉप रूइन राइटर्स पढ़ सकते हो। सो गाइज, मुझे लगता है कि ये सवाल इनफ होंगे क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी मिलते जुलते थे और इनमें मैंने सभी क्वेश्चन के मिलाकर जवाब दे। अगर किसी का सवाल मैंने ना लिया हो इसमें तो बुरा मत मानिएगा, प्यार बहुत करते हैं आप सबसे। हर हर महादेव। और हाँ, सुनते रहिए मैं तेरी हीर, मंडे इवनिंग। थैंक यू, बाय बाय।